और कमर तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। आटा, टमाटर, आलू, दूध, दही समेत कई अशिया के दाम मजीद बढ़ गए हैं। इस्लामाबाद में रमज़ानुल मुबारक में फलों का हुसूल तो गरीब शहरियों के लिए डरावना ख्वाब ही बन चुका है। बढ़ती हुई कीमतों बारे मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे बताएंगे। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई अपने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। रवा हफ्ते में तकरीबन 1.8% तक का इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के हवाले से अगर हम सालाना अब तक का इजाफा बताएं तो 46% तक जो है वो चीज़ों में इजाफा हुआ है। जो मटन 1400 रुपये कमिश्नर रेट के मुताबिक है, वो हमें मार्केट में 2000 रुपये में जो है वो फ़ी किलो फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर मुर्गी के गोश्त की बात करूँ तो वो भी 570 रुपये जो है वो सरकारी रेट है, लेकिन वो भी मार्केट में जो है वो 640 से 680 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से एक फैसला किया गया है और 100 तकरीबन अफसरान को जो है वो मजिस्ट्रेसी पावर जो है वो दिए गए हैं, जिसके मुताबिक अब जो है वो मार्केट्स में जाएंगे और मुनाफाखोर और जो भी गिरा फरोशी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसमें ये वाजे कर दिया है कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो तकरीबन उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। 30 दिन के लिए उसकी शॉप को सील कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि इस जो इक़दाम के बाद भी अगर महंगाई कम नहीं होती तो फिर क्या किया जाएगा। जी मुनासिब मुल्तान में माह रमज़ान में फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। सेब 220 रुपये किलो से बढ़कर 400 रुपये, अंगूर 500 से बढ़कर 800 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने कीमतों में कमी और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फ़ाल करने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं, बताएंगे सुहेब इकबाल। जी शुक्रिया। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। माह रमज़ान शुरू होते ही जो फलों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। फल ख़रीदना जो है वो मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात करें, ज़िले इंतज़ामिया की बात करें तो वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से शहरी जो है वो महंगे फल ख़रीद रहे हैं। सेब की बात करें तो सेब 400 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। केला जो 220 रुपये फ़ी दर्जन था वो 300 रुपये दर्जन पर पहुंच चुका है। अंगूर 800 रुपये किलो पहुंच चुके हैं। इसी तरह तरबूज की बात करें तो तरबूज 120 रुपये, खरबूजा 100 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। शहरियों का यही कहना है कि माह रमज़ान में जो है वो फलों की जो तलब है वो ज़्यादा होती है, लेकिन साथ ही इसके दाम बढ़ जाते हैं। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को इस हवाले से कोई रिलीफ फराहम करना चाहिए, कोई बाज़ार लगाने चाहिए जहाँ सस्ते फल जो है वो दस्तयाब हों। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक में दीगर अशियाए खुरनोश की तरह दूध और दही की कीमतों में भी बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। कोयटा शहर में दूध 200 रुपये जबकि दही 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त कोयटा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा, महंगाई की क्या सूरत हाल है और दूध की क्या कीमतें हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल, माह रमज़ान में बढ़ती हुई महंगाई ने क्वेटा के शहरियों को मज़ीद मुश्किलात में जो है उनका इजाफ़ा कर दिया है। जहाँ पर दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा देखने में आ रहा है, वहीं पर दूध और दही की कीमतों में भी यहाँ पर इजाफ़ा कर दिया गया है। इस वक्त मार्केट में जो है दूध जो है 200 रुपये फ़ी किलो और इसी तरह जो दही है वो 220 रुपये से लेकर 240 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि दुकानदारों का यही कहना है कि डेयरी फार्म एसोसिएशन की जानिब से उन्हें जो है दूध महंगा फराम किया जा रहा है, जिसके बाद जो है उन्होंने कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जबकि हुकूमत की जानिब से इस वक्त जो रेट दिया गया है वो 160 रुपये दूध की फ़ी लीटर और इसी तरह जो दही है वो 180 रुपये फ़ी लीटर की कीमतें जो है मुकर्रर की गई है। मगर दुकान मालिकान के ये कहना है कि जो डेयरी मालिकान हैं उनकी जानिब से उन्हें दूध जो है 180 रुपये फ़ी लीटर दिया जा रहा है, जिसके बाद जो है वो 160 रुपये में उनके लिए जो फ़रोख्त करना नामुमकिन अमल है, क्योंकि 20 रुपये इसमें जो है उनको नुकसान हो रहा है। ताम शहरियों का भी ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि दूध की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़मानी जमा खर्च के बजाय जो है अमली इकदाम करने चाहिए, ताकि जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात का अजाला हो सके। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। फैसलाबाद में रोज़े की हालत में मुफ्त आटे का हुसूल शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया है। एक तरफ इंतज़ामिया की नाअहली के बायस रोज़ेदार मर्द और ख़वातीन को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, तो दूसरी ही जानिब बारिश के बायस आटे के मराकज़ में लगे टेंट भी उखड़ गए हैं और कीचड़ के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। क्या सूरत हाल है, बताएंगी हमारी नुमाइंदा मरीम रफ़ीक। जी शुक्रिया। स्पेशल पैकेज के तहत पंजाब के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला तो जारी है,
लेकिन इसके लिए आवाम को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। फैसलाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ख़वातीन और मर्द जो है कितारों में लगकर जो है आटा ले रहे हैं। ख़वातीन से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि वो रोज़े की हालत में कई घंटे लाइनों में लगती है। जब उनकी बारी आती है तो उनको कह दिया जाता है कि वो आटे के लिए अहल नहीं है। इसी तरह मर्दों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि वो दिहाड़ी तोड़कर यहाँ पर आटा लेने के लिए आते हैं। आटा इस कदर मार्केट में महंगा है कि वो मुफ्त यहाँ पर ले सके, लेकिन यहाँ पर भी उनको कितारों में लगना पड़ता है या वो आटे के लिए अहल नहीं होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर फैसलाबाद मुसलसल बारिश के बायस जो है यहाँ पर जो इंतजामात किए गए थे वो खासे मुतासर हो चुके हैं, क्योंकि बारिश के बायस जो यहाँ पर टेंट लगाए गए थे वो उखड़ चुके हैं। जगह जगह कीचड़ है जिसकी वजह से ख़वातीन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आटे की फ्राहमी में जो आवाम को मुश्किलात हो रही हैं उसको बेहतर करना चाहिए ताकि कम से कम तमाम शहरी जो है आटा तो खरीद सकें। जी। और कमर तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। आटा, टमाटर, आलू, दूध, दही समेत कई अशिया के दाम मजीद बढ़ गए हैं। इस्लामाबाद में रमज़ानुल मुबारक में फलों का हुसूल तो गरीब शहरियों के लिए डरावना ख्वाब ही बन चुका है। बढ़ती हुई कीमतों बारे मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे बताएंगे। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई अपने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। रवा हफ्ते में तकरीबन 1.8% तक का इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के हवाले से अगर हम सालाना अब तक का इजाफा बताएं तो 46% तक जो है वो चीज़ों में इजाफा हुआ है। जो मटन 1400 रुपये कमिश्नर रेट के मुताबिक है वो हमें मार्केट में 2000 रुपये में जो है वो फ़ी किलो फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर मुर्गी के गोश्त की बात करूँ तो वो भी 570 रुपये जो है वो सरकारी रेट है, लेकिन वो भी मार्केट में जो है वो 640 से 680 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से एक फैसला किया गया है और 100 तकरीबन अफसरान को जो है वो मैजिस्ट्रेसी पावर जो है वो दिए गए हैं, जिसके मुताबिक अब जो है वो मार्केट्स में जाएंगे और मुनाफाखोर और जो भी गिरा फरोशी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसमें ये वाजे कर दिया है कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो तकरीबन उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। 30 दिन के लिए उसकी शॉप को सील कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि इस जो इक़दाम के बाद भी अगर महंगाई कम नहीं होती तो फिर क्या किया जाएगा। जी। नाज़रीन, मुल्तान में माह रमज़ान में फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। सेब 220 रुपये किलो से बढ़कर 400 रुपये, अंगूर 500 से बढ़कर 800 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने कीमतों में कमी और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फ़ाल करने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं, बताएंगे सुहेब इकबाल। जी शुक्रिया। महंगाई की लहर है थमने का नाम ही नहीं ले रही। माह रमज़ान शुरू होते ही जो फलों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। फल ख़रीदना जो है वो मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात करें, ज़िला इंतज़ामिया की बात करें तो वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से शहरी जो है वो महंगे फल ख़रीद रहे हैं। सेब की बात करें तो सेब 400 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। केला जो 220 रुपये फ़ी दर्जन था वो 300 रुपये दर्जन पर पहुंच चुका है। अंगूर 800 रुपये किलो पहुंच चुके हैं। इसी तरह तरबूज की बात करें तो तरबूज 120 रुपये, खरबूजा 100 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। शहरियों का यही कहना है कि माह रमज़ान में जो है वो फलों की जो तलब है वो ज़्यादा होती है, लेकिन साथ ही इसके दाम बढ़ जाते हैं। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को इस हवाले से कोई रिलीफ फराहम करना चाहिए, कोई बाजार लगाने चाहिए जहाँ सस्ते फल जो है वो दस्तयाब हों। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक में दीगर अशिया खुर्रनोश की तरह दूध और दही की कीमतों में भी बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। कोयटा शहर में दूध 200 रुपये जबकि दही 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त कोयटा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा, महंगाई की क्या सूरत हाल है और दूध की क्या कीमतें हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल, माह रमज़ान में बढ़ती हुई महंगाई ने कोयटा के शहरियों को मज़ीद मुश्किलात में जो है उनका इजाफ़ा कर दिया है। जहाँ पर दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा देखने में आ रहा है, वहीं पर दूध और दही की कीमतों में भी यहाँ पर इजाफ़ा कर दिया गया है। इस वक्त मार्केट में जो है दूध जो है 200 रुपये फ़ी किलो और इसी तरह जो दही है वो 220 रुपये से लेकर 240 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि दुकानदारों का यही कहना है कि डेयरी फार्म एसोसिएशन की जानिब से उन्हें जो है दूध महंगा फ़रोख्त फराम
इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसके बाद जो है उन्होंने कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जबकि हुकूमत की जानिब से इस वक्त जो रेट दिया गया है वो 160 रुपये दूध की फ़ी लीटर, और इसी तरह जो दही है वो 180 रुपये फ़ी लीटर की कीमतें जो है मुकर्रर की गई है। मगर दुकान मालिकान के ये कहना है कि जो डेयरी मालिकान हैं उनकी जानिब से उन्हें दूध जो है 180 रुपये फ़ी लीटर दिया जा रहा है, जिसके बाद जो है वो 160 रुपये में उनके लिए जो फ़रोख्त करना नामुमकिन अमल है, क्योंकि 20 रुपये इसमें जो है उनको नुकसान हो रहा है। ताम शहरियों का भी ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि दूध की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़मानी जमा खर्च के बजाय जो है अमली इक़दामात करने चाहिए, ताकि जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात का अज़ाला हो सके।